गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते हैं क्लास 7 की हिंदी की बुक चैप्टर 2 जागो ग्राहक। हमने पढ़ा था, हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। तो हमारा यहाँ से था आधा कस्बी सेब चुन चुन के लाना, नौकर यहाँ तक हो गया था हमारा। उसके हाथ में रखे, यानी कि 4 आने उसे पैसे दे दिए। अब आगे उससे, ठीक है। देखिए, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, मतलब घर आकर के जैसे लाया था वैसे ही उसने लिफाफा रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात में सेब या कोई भी दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, मतलब रात को नियम नहीं है। कायदा का मतलब नियम, खाने का कोई नियम नहीं है। फल खाने का तो समय प्रातःकाल है, मतलब फल खाया जाता है सुबह के टाइम, यानी कि प्रातःकाल। आज सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए जो एक सेब निकाला, मतलब मैंने सुबह उठा, मुंह हाथ धुले और नाश्ता के लिए मैंने एक सेब निकाला, तो वो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था, मतलब इतना सड़ा था, इतना गल चुका था, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है ना, इतना उसका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। मुझे लगा कि रात को दुकानदार को दिखाई नहीं दिया होगा। दूसरा निकाला, मगर दूसरा तो वह आधा सड़ा हुआ था, दूसरा और भी सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, संदेह यानी शक हुआ। क्या हुआ कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, कहीं दुकानदार ने अंधेरे का फ़ायदा तो नहीं उठाया, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला तो वह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। मतलब उसने फिर और सेब निकाला तो वो सड़ा तो नहीं था, लेकिन वो दब गया था। चौथा देखा तो बेदाग था। और चौथा निकाला उसने सेब तो वो उस पर कोई दाग नहीं थे, मगर उसमें एक काला सुराख था। जैसे होते हैं ना, काले छेद से होते हैं, ऐसा सुराख था उसमें, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर से वैसे धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। उसे मैंने सेब को काटा, देखूं कि अंदर से खराब है या सही है। ये बाहर से तो छेद हो रहा है इसमें। जैसे उसने सेब को काटा तो ऐसे दिखाई दिया जैसे अंदर से सड़े बेर होते हैं ना, इस तरीके से। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का हुआ। मतलब मुझे 4 आने का दुख नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चालाकी का मुझे बहुत वो हुआ कि उसने, मतलब मुझे सारे के सारे उसने मुझे खराब दे दिए। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया, मतलब दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया है, यानी कि उसने अच्छे सेब निकाल के गंदे सेब, खराब सेब मुझे दे दिए। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं क्षमा के योग्य समझता कि गलती से अंधेरे में आ गया होगा, दिखाई नहीं दिया होगा, ये समझता। उसकी नज़र नहीं पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, ये तो साफ धोखा ही है ना। मैं अगर एक सेब खराब निकलता तो मैं सोचता शायद हो सकता है गलती से आ गया हो, लेकिन चारों के चारों खराब निकल आए। इस धोखे से मेरा भी सहयोग, आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं। सॉरी, इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मतलब जो ये धोखा था, जो उसने मुझे छल से, धोखे से जो खराब सेब दे दिए, इसमें मेरा भी सहयोग था। क्यों? मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा दी थी। मतलब मैंने उसे उसके हाथ में रुमाल दे दिया था तो उसे मौका मिल गया। मतलब मैं उसने भांप लिया कि महाशय अपनी, जब से अवसर मिलता है, यानी क्या सोचता है कि महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, मतलब अपनी आँखों से नहीं देख रहे हैं और ना इतने चौकस हैं। कभी सामान लेते हैं तो कभी कभी होता है ना, हम ढकेल वाला या कोई दुकानदार सामान देता है तो हमारा इधर उधर फेस हो जाता है, तो वो इसमें मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वही चीज़ उसके दुकानदार के अंदर सोच रहा है कि इसमें मौके का फ़ायदा नहीं है और ना ही इसे अपनी चीज़ अच्छी लेने में इंटरेस्ट, चौकस है कि घर से लौटाने आएगा। वो आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आदमी बेईमानी कब करता है? जब उसे मौका मिलता है, अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना यानी कि मौका देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। चाहे तो अपने ढीलेपन से हो या उसके अपने विश्वास से कि हम अच्छा देगा, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास लायक नहीं होते। किसी थाने, कचहरी
या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए। आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों का साख अभी तक बनी हुई थी। 100 तोल में चाहे छटाक कम कर ले, मतलब वहाँ पे भी आपको धोखा ही मिलेगा। लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की ज़रूरत ना थी, क्योंकि आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया, मतलब 1 पैसे की जगह मैं उसे अठन्नी दे आया। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, भाई ज़्यादा पैसे आ गए तो वो क्यों लौटाएगा। लेकिन उसने प्रसन्नचित भाव से अठन्नी लौटा दी। लेकिन उसने खुशी होकर वो अठन्नी दे दी, वापस दे दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी, और उल्टे ही उसने मुझसे क्षमा मांगी यानी माफ़ी मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, और यहाँ पे देखो कश्मीरी सेब के नाम से क्या है, सारे सेब सड़े निकले, सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद ना करिएगा, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे, यानी कि उन्हें भी धोखा मिलेगा। कभी भी कोई चीज़ लेने जाओ तो अपनी आंखें या कान खुले रखें कि हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं करा, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो चीज़ भी अच्छी लेके आए। देखिए आपके लिए होमवर्क, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का अब समाज में भोजन का आवश्यक अंग कौन बन गया है? समाज में भोजन का आवश्यक हिस्सा यानी कि कौन बन गया है? फर्स्ट टमाटर, सेकंड आलू, थर्ड प्याज या फोर्थ खीरा। तो क्या बन गया है? टमाटर आवश्यक अंग हो गया है हमारे भोजन का। अब देखिए खा, दशहरी आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फर्स्ट बनारस, सेकंड मुंबई, थर्ड लखनऊ, फोर्थ नागपुर। तो कहाँ के प्रसिद्ध है? लखनऊ के। दशहरी आम लखनऊ के प्रसिद्ध हैं। गा आदमी बेईमानी कब करता है? आदमी बेईमान कब होता है या बेईमानी कब करता है? फर्स्ट अवसर मिलने पर, ग्राहक के चौकस ना रहने पर, विश्वास करने पर, संदेह होने पर। वैसे तो ग्राहक के चौकस ना रहने पे भी होता है, विश्वास करने पर भी हम विश्वास करते हैं तो वो बेईमानी कर देता है, किसी विश्वास है। लेकिन इसमें दिया है अवसर मिलने पर, उसे मौका मिलता है। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है, साफ साफ अपनी नोटबुक में करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।